सामने दिखाने के लिए आया। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप तवज्जो के साथ सुनेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मतलब क्या है? सच्चों के साथ हो जाने से फायदा क्या है? इसका बेनिफिट क्या है? क्यों सच्चों के साथ हुआ जाए? आखिर जरूरत क्या है? तो मैं आपको कम अल्फाजों में एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर दुनिया को संवारना है तो अच्छों के साथ हो जाओ, आखिरत को आला करना है तो अच्छों के साथ हो जाओ। और ये अच्छे और सच्चे मिलेंगे कहाँ? ये सच्चे हैं कौन? आज के इस दौर में एक गली छोड़कर दूसरी गली में सदाकत के डंके पिटवाने वाले फर्जी पीर मिल जाएंगे। जाली पीरों की लाइन लगी हुई है। हर एक इंसान अपने आप को पीर और सच्चा और अच्छा कहलाने के डंके पिटवा रहा है। इन सच्चों की बढ़ती हुई भीड़ में ओरिजिनल सच्चा कौन है, कैसे तलाश? कहां मिलेंगे सच्चे? कैसे होते हैं सच्चे? जहन को हाजिर रखना ताकि ये सच्चे कौन होते हैं, कैसे सच्चे होते हैं। कि लंबे बाल वाले सच्चे होते हैं, कि ढेर सारी अंगूठियां उंगलियों में पहनने वाले सच्चे होते हैं, कि लंबे लंबे बाल इतने रखाले कि पीछे से देखने से मालूम भी ना चले मेल है या फीमेल है। कि ये सच्चे होते हैं। ये आखिर सच्चे कौन होते हैं, कैसे सच्चे होते हैं? तो सुनो तवज्जो के साथ में, न लंबे बाल वाला सच्चा है, न ढेर सी अंगूठियां पहनने वाला सच्चा है, न बैतुल मुक़द्दस को जाने वाला सच्चा है, न हज बैतुल्लाह के लिए जाने वाला सच्चा है, ना उम्रा करने वाला सच्चा है, 5 टाइम मस्जिद में जाने वाला सच्चा नहीं है। आखिर भी सच्चा कौन है? इन बढ़ती हुई भीड़ में सच्चों को कैसे पहचानोगे? तो मैं जुमले देना चाहता हूँ, अल अरबाब मिम्मत तवज्जो चाहता हूँ। प्लीज माय नोटिस माय पॉइंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी इस्लामिक स्कॉलर एंड एवरी इस्लामिक पीपल, सो प्लीज कंसंट्रेट योर पॉइंट। जुमला देना चाहता हूँ, सच्चे कौन है? तो मुझे कहने की इजाजत देती जाए, सच्चे वो है जो अबू बकर वाले हैं, सच्चे वो हैं जो उमर वाले हैं, सच्चे वो हैं जो उस्मान वाले हैं। मुझे कहने की इजाजत दी जाए, सच्चे वो हैं जो हैदर करार वाले हैं, मौला अली वाले हैं, शेर खुदा वाले हैं। सच्चे वो हैं जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाले हैं, सच्चे वो हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज वाले हैं, सच्चे वो हैं जो आला हज़रत वाले हैं, सच्चे वो हैं जो मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम वाले हैं। और मुझे कहने की इजाजत दी जाए, इस दौर में अगर सच्चा ढूंढना है तो सच्चा वही है जो ताज शरिया वाला है, वरना हालात खराब है। बहुत हालात खराब हो चुके हैं। बहुत लोग अपने आप को सच्चा कहला रहे। मेरे अजीज तो धोखा मत खा जाना, ईमान का जनाजा ना निकालना। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला उन्हीं सच्चों में सबसे आला सच्चे नजर आते हैं। ये पीर नहीं बल्कि पीरों के पीर हैं। अब मैं कुछ बेसिक बातें करूंगा, कुछ बातें बताना चाहता हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। सरकार गौसे आजम की भी विलादत व सआदत नहीं हुई है। आपकी वालिदा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा राक़िया साजिदा फाजिला सानिया फातिमा उम्मुल खैर कहती हैं कि जैसे और माओं को बच्चा जब पेट में आ जाए तो तकलीफ होती है, वो तकलीफ मुझे नहीं हुई है। ये सरकार गौसे आजम है। जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए, मैं आपकी दुखती हुई नफ्स पे हाथ रखना चाहता हूँ। जब सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी उम्र शरीफ 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई। वाकया सुनाना मकसूद नहीं, लेकिन आज हालात का आईना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला की जब उम्र शरीफ 4 साल 4 महीने 4 दिन की हो गई, तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने कहा, तो बेटे अब्दुल कादिर, दुनिया की तालीम अब बाद में हासिल करो कि पहले कुरान की तालीम हासिल कर लो। जाओ मदरसे में चले जाओ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कायदे को सीने से लगाकर नन्हे नन्हे कदमों को बढ़ाकर अपने घर से निकल मकतब की तरफ जा रहे गए।
आज हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो बैग को पीठ पर डालते हैं, वालिदैन दरवाजे पे खड़े होते उनको अलविदा करते, टाटा बाय बाय करते हुए नजर आते कि बच्चा पीठ पर किताबें लाद कर ये संदेश देना चाहता है, ऐ मेरे वालिदैन तुमने हमें कॉन्वेंट में तो भेजा है, तो पीठ पर हम किताबें डाल कर ले जा रहे हैं। एक मैसेज मेरा भी नोट कर लो, तो किताबें हम पीठ पर डाल कर ले जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है ये किताबें जो आज पीठ पर डाल के ले जा रहे हैं ये दुनिया में पीछे रहेंगी और आखिरत में भी पीछे रहेंगी। वही मदरसे का पढ़ने वाला एक तालिबे इल्म टूटी हुई चप्पल पहनकर टूटी हुई चटाई पर बैठकर पढ़ने वाला एक तालिबे इल्म जब कुरान को सीने से लगा कर ले जाता है तो जमाने वाले को पैगाम देता है, ऐ लोगों जान लो आज कुरान को मैं सीने से लगा के ले जा रहा हूँ, कुरान दुनिया में भी आगे रहेगा, हज के मैदान में भी आगे रहेगा। सरकार गौसे आजम कायदे को सीने से लगा के लेकर मकतब पे जब पहुंचे, जब मकतब में पहुंचे उस्ताद से मुलाकात हो गई, सलाम दुआ मुसाफा करने के बाद सरकार गौसे आजम के उस्ताद मोहतरम फरमाते बेटे कायदा लाए हो। सरकार गौसे आजम सीने से कायदे को लगा के लेके हुजूर कायदा लाए हैं तो सामने रख दो, डेस्क में रखा है, कायदा रख दिया गया है। उस्ताद फरमाते बेटे अब्दुल कादिर पढ़ो। हुजूर क्या पढ़ना है? पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद ने इतना पढ़ाया है, सरकार गौसे आजम ने पढ़ा है, इधर उस्ताद खामोश हो गए। लेकिन हमारा और तुम्हारा पीर खामोश नहीं होता, पीरों का पीर खामोश नहीं होता बल्कि पढ़ना शुरू कर देता है। और कैसा पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सरकार गौसे आजम ने पढ़ना शुरू कर दिया, स्टेज वाले गायब हो गए। ये भी नसीबे की बात होती है, ये तकदीर में लिखा हुआ था कितनी देर तुम स्टेज पर बैठोगे, कितनी देर में उठ के चले जाओगे, कितनी देर रहमत में ना होगे, कितनी देर से यहाँ से भगा दिए जाओगे। ये नसीबे की बात है, आप अपने नसीबे पर नाज करो। जब से बैठे जमे बैठे हो, जब तक पूरा तर नहीं हो जाएंगे घर नहीं जाएंगे। ये मिजाज लेकर बैठे हो तो सुनो, अपने नसीबे पर नाज करो। हर रात सोने के लिए नहीं, कुछ रात सोने के लिए और कुछ रात जाग कर सोना बनाने के लिए होती है। ये वही रात है कि जाकर आज अपनी तकदीर को जगा रहे हो। गौसे आजम की मोहब्बत में यहाँ बैठे हो, सरकार गौसे आजम पढ़ना शुरू कर देते हैं। उस्ताद तो खामोश हो जाते हैं, लेकिन सरकार गौसे आजम खामोश नहीं होते। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा, पांचवा, छठा पारा पढ़ने के बाद में सरकार गौसे आजम ने अपनी आंखों को खोला और उस्ताद को देखा, फिर आंखों को बंद किया। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां पारा पढ़ने के बाद में फिर आंखों को खोला, उस्ताद को देखा, फिर आंखें बंद कर ली। 14, 15, 16, 17, तकरीबन 17 पारे पढ़ने के बाद फिर आंखों को खोला, फिर उस्ताद को देखा। अब देखते क्या है, जो उस्ताद मसनद पर बैठे हुए थे वो अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए और सर पकड़ के बोले, बेटे अब्दुल कादिर जरा सच बताओ, पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? बोले आए तो पढ़ने के लिए, तो हमें बताया गया था आज रस्म बिस्मिल्लाह है, आज पहली क्लास है, पहली कक्षा है, पहली जमात है, पहला दर्स है। ये जो 17 कहां से आए? ये 17 कहां से लाए? इतना शानदार कुरान किसने सिखाया? शहर जिलान में इतना माहिर तजवीद कुरान बेहतरीन कारी कौन है जिसने बेहतरीन मकारिज के साथ में तजवीद के साथ में का कलकला करना, का इदगाम करना, का सुकूत करना, का बिस्मिल्लाह करना है, का वक्फ करना। इतना अच्छा कुरान किसने सिखाया बताओ तो सही। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था, उस्ताद अगर ना पूछते तो राज रह जाता, पूछ लिया है तो सुनो। मैं किसी उस्ताद के पास पढ़ने के लिए नहीं गया, बल्कि अपनी माँ के पेट से याद करके आया। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मैं जहन देना चाहता हूँ, वाकया सुनाना मेरा मकसद नहीं, मैं बहुत करामतें सुना सकता हूँ, लेकिन मैं वाकया सुनाना मेरा मकसद नहीं है। आज हालात से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। मेरे अजीज, आज हम कहाँ चले आए हैं? हम गौसे आजम के नाम से 11वीं तो मनाते हैं, खूब डेगो पे डेगे तो उतारते हैं, लेकिन कभी गौर फिक्र करते हैं यार, सरकार गौसे आजम ने
हमें जहन क्या दिया था, सरकार गौसे आजम ने मिशन क्या दिया था, सरकार गौसे आजम का टारगेट क्या था, गौसे आजम ने हमें क्या पैगाम दिया था, सरकार गौसे आजम ने हमें क्या काम दिया था, हमने जहन को अपना कहां लगा दिया है। मेरे अजीजों, कामयाबी इसमें नहीं है कि तुम डेगों पे डेगे उतारते चले जाओ, कामयाबी इसमें नहीं है कि डेगे उतारने में तुम कंपटीशन कर लो, कामयाबी इसमें नहीं है कि पूरे मोहल्ले पूरे गांव को खिला दो। फिर कामयाबी किसमें है? कामयाबी खाली बिरयानी में नहीं है, कामयाबी गौसे आजम की गुलामी में है। आज हालात क्या है, वक्त की जरूरत क्या है, वो तवज्जो के साथ सुने। हमारे हालात क्या हो गए? सरकार गौसे आजम ने जहन क्या दिया था? सरकार गौसे आजम की मां ने कहा था, बेटे दुनिया का इल्म बाद में हासिल करोगे, दीन का इल्म पहले हासिल करोगे। हमारे हालात क्या है? मेरे अजीजों, में बड़ा सोचता हूँ तो ताज्जुब करता हूँ, इस कौम की हालत क्या हो गई। जो मियाँ बीबी एक रूम के अंदर आने वाले बच्चे की फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। जैन हाजिर है आपका? मेरी बात से समझ में आ रही है आपको, या बताओ खाली करामतें सुनाई जाए आपको? मैं कुछ बातें बता रहा हूं मेरे अजीज, दर्द है जो आपके सामने रख रहा हूं। बड़े हालात खराब है मेरे अजीजों। कैसे हालात हो गए? मियाँ बीबी एक रूम के अंदर बैठ गए, फ्यूचर प्लानिंग हो रही बच्चे की। अभी बच्चा माँ के पेट में आया है, अभी औरत गर्भवती प्रेग्नेंट हुई है, उम्मीद से हुई है, अभी वो गोश्त के लोथड़े की शक्ल में बच्चा माँ के जब पेट में आया तो दोनों मियाँ बीबी बैठकर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। और फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि बच्चा जब दुनिया में आएगा तो कॉन्वेंट में भेजेंगे, स्कूल में भेजेंगे, कॉलेज में भेजेंगे, यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, और जब कामयाब होकर पढ़ जाएगा, डिग्री लेकर आएगा तो उसकी जॉब के लिए रिश्वत का पैसा निकाल कर रखेंगे। ये फ्यूचर प्लानिंग। कभी जाकर देखना, जो नई नई शादी जिनकी होती, कभी जाकर देखना ये मस्जिद के अंदर बैठ के पता नहीं कौन सी जलसा हो रहा है। ओ मस्जिद के अंदर नया जलसा करने वालों बाहर आ जाओ। ओ मस्जिद के अंदर जलसा करने वालों, मस्जिद के आंगन से अच्छा हुआ अंदर जलसा नहीं हो रहा है। बाहर आके बैठो थोड़ी देर के लिए, कुछ जरूरी बातें बता रहा हूं। ये कौम तो ये साथी है कि सब खाली करामतें सुनाओ, करामतें, दिल बहरे, हम उछले कूदे, नजराना चलाएं, गड्डियां चलाएं, बस ये चाहती है ये कौम। यही कंडीशन रही। आज तो हम आज रात भर रोते हैं, जाके तन्हाई में बैठते हैं, इस बात को सोच गौर फिक्र करते कि यार इधर हमें मारा जा रहा है, उधर मारा जा रहा है, कभी इधर हमें काटा जा रहा है, कभी उधर काटा जा रहा है। इस्लाम की शान में गुस्ताखियां, कभी नामुस रिसालत पर गुस्ताखियां, कभी नबी की अजमत पर गुस्ताखियां की जा रही है, कभी वलियों की शान में गुस्ताखियां की जा रही है, कभी नबी को गालियां दी जा रही है, कभी हमारे उलमा को गालियां दी जा रही है। लोग न जाने कैसी कैसी बकवास कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर इनका डीएनए चेक कराया जाए तो पता चल जाएगा ये अपने असली बाप की औलादे नहीं है। लेकिन अफसोस का मकाम यह कि तुम रातों में बैठकर सोच फिक्र तो करते हो कि यार इस्लाम का गिराव दिन ब दिन गिरता जा रहा है। याद रखो, कोई इस्लाम का गिराव गिराने वाला दूसरा नहीं है, बल्कि इस्लाम का गिराव गिराने वाले हम खुद हैं। हम रो रहे हैं, परेशान है, यार ये इधर काटा जा रहा है, उधर काटा जा रहा है, इधर मारा जा रहा है, उधर मारा जा रहा है। उसकी वजह ये रही कि हमने अपनी मर्जी के मुताबिक तकरीरें सुनी, हमने तकरीरों में दिल बहलाया, हमने करामतें सुन के पैसा लुटाया और समझ गए कि हम साहब गौसे आज़म के सच्चे गुलाम हैं। नहीं मेरे अजीजों, आज कुछ बेसिक बातें कर रहा हूँ मैं, तकरीर नहीं, आज आपसे तकरार कर रहा हूँ। कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ सुन लो, हो सकता है जिंदगी के किसी मोड़ पर काम आ जाए। सरकार गौसे आज़म की जिंदगी को देखो, वो पेरेंट्स बैठकर कमरे के अंदर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि जब बच्चों के रूम के अंदर जब जाओगे तो चारों तरफ दीवारों पे पिक्चर्स लगी होती हैं बच्चों की, उसके अंदर विदाउट यूनिफॉर्म, बगैर कपड़े के बच्चों की तस्वीरें लगी होती हैं। कोई अमेरिका का है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई जो है अमेरिका का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, पिक्चर्स लगी हुई है। किसी के हाथ में टेडी बियर है, किसी के हाथ में नाइफ है, किसी के हाथ में टेडी बियर है, किसी के हाथ में पाइनएप्पल है, किसी के हाथ में एप्पल है, किसी के हाथ में कुछ और है। पिक्चर्स लगी होती है, कपड़े नहीं होते हैं। मैंने एक दिन सवाल किया, बहन ये तो बता कि तूने तस्वीरें किस लिए लगा रखी है? तो उसने कहा था, मेरे बुजुर्गों ने कहा है, मेरे बड़ों ने कहा है, जब बच्चा पेट में
आ जाए, उस वक्त जिसका ज्यादा तसव्वुर करोगी, जिसके बारे में ज्यादा सोचोगी, आने वाले बच्चे पर उसका असर होगा। मेरी माँ और बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, इन मेरी बातों को जुमलों को अपने दामन में समेट कर ले जाना। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी के मोड़ पर, हर मोड़ पर कामयाबी की सनद मिल जाएगी। इन जुमलों को नोट करके ले जाना। खुदा की कसम रिदाए फातिमा का सदका मिल जाएगा। सरकार गौसे आजम की महफिल में आने वालों जरा तवज्जो के साथ सुनना। वो तस्वीरें लगा के कहती है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जब पेट में बच्चा आ जाए, जिसको ज्यादा देखोगी, जिसके बारे में तसव्वुर ज्यादा करोगी, आने वाले बच्चे पर उसका असर होगा। इसलिए उठते बैठते सोते जागते आते जागते इन तस्वीरों को देख रहे हैं ताकि आने वाले बच्चे पर इसका असर हो जाए। तो मैंने कहा बहन, मैंने माना आईब्रो इसकी तरह हो सकती है, लिप्स ऐसे हो सकते हैं, हेयर स्टाइल ऐसा हो सकता है, नोज ऐसी हो सकती है, आईज ऐसी हो सकती है, लिप्स ऐसे हो सकते हैं, हेयर इसके ऐसे हो सकते हैं, फेस कट ऐसा हो सकता है, बॉडी ऐसी हो सकती है। मैंने कहा सुन, अरे जब बॉडी ले लेगी तो फिर कैरेक्टर कहां ले जाएगी? उसका कैरेक्टर कहां ले जाएगी, उसका अखलाक कहां ले जाएगी? यही वो बच्चे होते कामयाबी के लिए, सक्सेस होने के लिए बूढ़े माँ बाप को लात मार के बाहर निकाल देते और कहते तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है, तुम बूढ़े हो गए हो, रिटायर हो गए हो, लात मार के बाहर निकाला गया। तुमने फ्यूचर प्लानिंग कैसी करी थी, उसकी सजा आज तुम्हें मिल रही है कि तुम्हें बुढ़ापे लात मार के बाहर निकाला गया है। फिर करना क्या है? मैंने कहा बुजुर्गों ने तो बात सही कही थी, जब पेट में बच्चा आ जाए, जिसका तसव्वुर ज्यादा करो, जिसके बारे में ज्यादा सोचो, जिसको ज्यादा देखोगे, आने वाले बच्चे पर उसका असर होगा। तो आज हमारी माँ और बहनें भी समझ गई हैं कि आज हम तस्वीरें लगाएंगे तो आने वाले बच्चे पर असर हो जाएगा, गाने सुनाएंगे तो हीरो बन जाएगा, हम गाने दिखाएंगे तो हमारा बच्चा सिंगर बन जाएगा। ये तसव्वुर ज़हन में लेकर बैठी हुई है। मैं कहना चाहता हूं, जरा तवज्जो के साथ सुनना। मैंने कहा बहन, इन तस्वीरों को नोट कर फेंक दे, इसमें आग लगा के कुरान खोल कर सामने रख दे, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे, अपने सर को सजदे में रख दे। खुदा की कसम, फिर जो बच्चा पैदा होगा मुंबई के दज्जालों की तरह नहीं, गौसे आजम का गुलाम बन के पैदा होगा। अपने बच्चों को अच्छा बनाना है तो अपने बच्चों को अच्छा गाइड कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। अगर अपने बच्चों को अच्छा गाइड ना कर पाए तो फिर याद रखना, उसका फ्यूचर तबाह नहीं बल्कि तुम्हारा भी फ्यूचर तबाह बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। अपने बच्चों को अच्छा गाइड करो। आज अफसोस का मकाम यह है, हमारे बच्चे ना दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं ना दुनिया का इल्म हासिल कर रहे हैं। दोनों तालीम से विचलित, दोनों तालीम से महरूम, और सीना ठोक के कहता है कि हम गौसे आजम के दीवाने, सीना चौड़ा करके कहता गौसे आजम के गुलाम जो हम हैं। मालूम ये चला, अगर वुजू के फराइज सुन लिया जाए तो वुजू के फराइज क्या है, गुस्ल का तरीका पूछ लिया जाए, गुस्ल का तरीका मालूम नहीं। अगर गुस्ल का तरीका जानता होता तो फिर अंडरवियर पहन के चौराहे पर नल पे नहाता हुआ नजर नहीं आता। अगर दीन की तालीम उसके पास होती तो बाप से ऊंची आवाज में बोलता हुआ नजर नहीं आता। अगर इल्म होता दीन का उसके पास तो पता चल जाता कि माँ बाप का मर्तबा क्या है कि उन्हें उफ भी ना कहो तो उनके पर गालियों के तीर बरसाता हुआ नजर नहीं आता। अगर दीन का इल्म होता तो माँ बाप पर तेज आवाज के पत्थर की बरसाती हुई औलादें नजर नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर एक कमी क्या रही, एक बात और बताना चाहता हूँ। वीक पॉइंट क्या है? हमारी आज कौम तालीम से बहुत दूर है। सरकार गौसे आजम का ये नाम से मेरी को सजा के बैठे हो ना, तो सुनो गौसे आजम क्या फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म हासिल करता रहा हत्ता कि कुतुब। मेरे अजीजों, 10 साल पहले एक सर्वे किया गया था कि कौन सी कौम कितने % इल्म में आगे है। 10 साल पहले का मैं एक सर्वे आपके सामने पेश करता हूं।
10 साल पहले सर्वे किया गया, हर एक कौम की परसेंटेज निकाली गई, ये कौम इतने परसेंट है, ये कौम इतने परसेंट है, ये कौम इतने परसेंट है। लेकिन जब बारी आई हमारी और तुम्हारी, उसकी बारी आई जिसका आगाज ही इल्म से हुआ है। अगर हाफिज कुरान स्टेज पर मौजूद हों, वरना उलमा तो जानते हैं पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं, और 6666 आयतों में सबसे पहले कोई आयत अगर नाजिल हुई तो एजुकेशन के ताल्लुक से, तालीम शिक्षा के ताल्लुक से। कौन सी? इनसे पूछो, ये बताएंगे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। बारी आई जब हमारी स्टार्टिंग ही इल्म से हुई थी, जब हमारा आगाज ही तालीम से हुआ, जब हमारी बारी आई तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी परसेंटेज सिर्फ 4% निकल के आई है। सिर्फ 4% हम है इल्म में है। न दीन का इल्म हमारे पास, ना हमारे पास दुनिया का इल्म हमारे पास है। मेरी सर्वे और मेरी जानकारी के मद्देनजर रखते हुए जो मुझे वजह एक कमी नजर आई वो ये थी कि हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों का ब्रेन वॉश किया। और वो ब्रेन वॉश क्या किया? अहले इल्म मौजूद हैं, मैं ताईद चाहता हूं उनकी खुदारा ताईद करें। आज वक्त बड़ा खराब है, बोलने की जरूरत है। ब्रेन वॉश किया गया। वो क्या किया गया? बच्चों से कहा गया तुमने हाई स्कूल कर लिया, बैठ जा घर, अब ठेला लगा जाके तूने इंटर कर लिया, बस अब कुछ काम करने की जरूरत नहीं, जा मोटरसाइकिल का काम सीख ले, जा तू सिलाई का काम सीख ले, जा तू ये काम कर ले, तू वो हुनर ले, ये कर ले, वो कर ले। मेरे अजीजों, ये नाजायज और हराम नहीं है, बिल्कुल जायज है, जायज तरीके से किया जाए, हलाल रिस्क मिलेगा। लेकिन मेरे अजीजों, ये क्यों बच्चों का ब्रेन वॉश करते हो? ये क्यों नहीं बताते हो बच्चे तूने हाई स्कूल किया है, अब इंटर भी कर ले और आके तालीम हासिल कर ले। इसलिए जब हमारे बच्चे जब आला पोजीशन पर आएंगे, जब अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे बैठे होंगे, तो जो आज नए नए काले कानून लाए जा रहे हैं, खुदा की कसम जब हमारे बच्चे डिपार्टमेंट में मौजूद होंगे तो वहां पर बैठकर कहते हुए नजर आएंगे, काला कानून हरगिज़ लागू नहीं किया जाएगा। हमारे वहां डिपार्टमेंट में बच्चे ही नहीं हैं। पढ़ाओ अपने बच्चों को, आईपीएस की तैयारी करवाओ, बनाओ अपने बच्चों को पुलिस में दाखिला करवाओ, अपने बच्चों को इंस्पेक्टर बनाओ, अपने बच्चे को एडवोकेट बनाओ, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाओ, ताकि तुम कामयाब हो, तुम्हारा मुआशरा कामयाब हो, तुम्हारा शहर गांव कामयाब हो और हमारा मुल्क हिंदुस्तान कामयाब हो। पढ़ाओ अपने बच्चों को। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की महफिल में आए हो, पैगाम लेके जाओ यहाँ से। आज अपना एक मिजाज बना लेना। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, मैं नहीं कहता कि अपने बच्चे को आलिम दीन या मुफ्ती कुरान, मुफ्ती दीन और मिल्लत बनाओ, मैं नहीं कहता। अरे बनाना है तो बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो दीन का इल्म सिखाओ जितना फर्ज वाजिब करार दिया गया है, ताकि उसका ईमान का जनाजा ना निकलने पाए। अपने बच्चे को इंजीनियर बाद में बनाना, अपने बच्चे को दीन का इल्म पहले दे देना ताकि उसके ईमान का जनाजा ना निकलने पाए। अपने बच्चे को इंजीनियर बाद में बनाओ, कुरान का इल्म दे दो ताकि उसे पता चल जाए कि जो हमने रोड बनाने का ठेका लिया है, अगर रोड पे माल हमने खराब लगा दिया, एक्सीडेंट होंगे, लोगों की जानें जाएंगी, अल्लाह हमसे कितना नाराज होगा। बनाओ अपने बच्चों को डॉक्टर, लेकिन उससे पहले कुरान का तालीम दे दो ताकि कुरान की सिया से उसका सीना मुहब्बत रसूल का मदीना बन जाए, ताकि ईमान का जनाजा ना निकलने पाए। कुरान की तालीम उसके पास होगी तो उसे पता चल जाएगा शिफा किसी मेडिकल साइंस में नहीं है, शिफा मेडिसिन में नहीं है, शिफा किसी टैबलेट में नहीं है, शिफा किसी इंजेक्शन में नहीं है। उसे पता हो जाए कि इंजेक्शन लगाना मेरा काम है, शिफा देना खुदा का काम है। जरूरत अपने बच्चों को तालीम दो, पढ़ाओ अपने बच्चों को। महाराणा शरीफ से तो एक पैगाम मिलता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आज मिजाज बनाओ यहाँ से, आज यहाँ से नियत कर कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाओगे ना अपने बच्चों को? कितने लोग पढ़ाएंगे जरा बताएं हाथ उठाकर। बस इतने लोग अपने बच्चों को पढ़ाओगे, बाकी लोग नहीं पढ़ाएंगे। मेरे अजीज, बड़े हालात, ये खूने जिगर रोने का मकाम है। आज तुम कहते हो कि हमें सताया जा रहा, परेशान किया जा रहा। अभी माजी करीम में मुस्कान
जब हिजाब की बारी आई कर्नाटका के अंदर, जब कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी बैन लगाने की बात कही गई तो हमारी बहन मुस्कान ने तो उसका दिफा किया था और अखियार के बीच में रहकर नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करके अपना हक अदा कर दिया। लेकिन हमने क्या किया? कहोगे मौलाना साहब हमने प्रोटेस्ट किए थे, हमने पुतले फूके थे, हमने रोड जाम किए थे, इससे कोई फायदा नहीं है, ये सब चीजें बेकार अनलीगल भी है। रोड जाम करना, ये पुतले फूकना मेरे समझ के खिलाफ है। मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना था तो प्रोटेस्ट तो ये होना चाहिए था जिसका रिजल्ट निकल के आए। मालूम ये चला पुतले फूकने गए, खुद के ऊपर मुकदमे लग गए, अब कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जूते चप्पले घिस गए, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है। फिर होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था जब तुम्हारी बहन पर यह कहा गया था विदाउट हिजाब अंदर एंट्री होगी, अब हिजाब पहन कर जाओगे तो एंट्री नहीं हो सकती है, तो तुम बता देते कि तुम हिजाब छीनोगे तो हम अपनी बहनों को हिजाब पहनाना शुरू कर देंगे। होना तो ये चाहिए था कि आज लोग कहते कि साहब क्यों नहीं कॉलेज के अंदर आने देंगे। अरे कॉलेज उनका है, तुम्हारे घर के आगे नेम प्लेट तुम्हारे नाम की लगी हो तो फिर कोई एंट्री नहीं कर सकता विदाउट परमिशन तुम्हारे। इसलिए कॉलेज उनके हैं, स्कूल उनके हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक उनके जो है तरीके के एतबार से तुम्हें अंदर जाना होगा। लेकिन मेरे अजीजों तुम्हें अब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सर काम करने की जरूरत है। वो काम ये है कि हम अपने स्कूल बनाएंगे, अपने कॉलेज बनाएंगे, ताकि जमाने वालों को बता दे कि हम वो कौम है जो दरिया बिछाने के लिए नहीं आए हैं बल्कि दुनिया की इमामत करने के लिए आए हैं। ये हालात बड़े खराब हो चुके हैं मेरे अजीजों। आज की महफिल से ये पैगाम लेके जाओ कि हम गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल में आए हैं तो अपने हालात को तब्दील करें। चाहता तो मैं भी बहुत सी करामतें आपको सुना सकता था, लेकिन मेरा मकसद करामतें सुनाना नहीं है, क्योंकि आज हालात बड़े खराब हो चुके हैं। ये दर्द था जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अल्लाह करे आपका और मेरा दर्द एक हो जाए तो इनकलाब पैदा हो सकता है, हालात बदल सकते हैं। हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे ना तो कामयाबी हमारी होगी। बच्चों को पढ़ाओ, जब बच्चे पढ़ेंगे तभी तुम्हारी इज्जत करेंगे। लोगों की शिकायतें रहती हैं कि माँ बाप की इज्जत नहीं करता, माँ बाप को सताता है, माँ बाप को गालियां देता है। उसकी वजह यह रही कि हमने अपने बच्चों को तालीम से महरूम रखा, हमने अपने बच्चों को इल्म नहीं दिया, हमने कुरान के ज़िया से उसके सीने को जो है मोहब्बत रसूल का मदीना ही बनाया है, हमने उसको तालीम नहीं दी है। यही वजह रही कि आज कौम दीन के इल्म से जब दूर हुई तो शराब पीने लगी, दीन के इल्म से दूर हुई तो सट्टा लगाने लगी, दीन के इल्म से दूर हुई तो जुआ खेलने लगी, दीन की इल्म से दूर हुई तो IPL में पैसा लगाने लगी, जब इल्म से दूर हुई तो माँ बाप को गालियां देने लगी। इसलिए अगर हालात को अच्छा करना है तो अपने बच्चों को तालीम दो। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, अभी मुझे आपके इमाम साहब के बिला ने बताया कि रमज़ानुल मुबारक के बाद में बच्चियों का एक मदरसा कायम होने जा रहा है। बेहतरीन उनको दीन का इल्म दिया जाएगा, आलिमा का कोर्स कराया जाएगा। वो आलिमा बनकर निकलेंगी तो वो फकत अपने आप को कामयाब नहीं बल्कि जिस घर में जाएंगे उसका घर को कामयाब कर देंगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ, जब मदरसा बने तो मदरसा फकत आलिमा कोर्स वाला ना हो बल्कि उसी मदरसे के अंदर दुनियावी तालीम भी उन बच्चियों को दे दी जाए, ताकि ये शिकायत भी खत्म हो जाए कि तुम्हें पढ़ना है हमारे यहाँ तो हिजाब उतार के आना होगा। उनको ये पता चल जाए कि हम अपनी बहन बेटियों को तालीम भी देंगे तो कनीज़े फातिमा बनाकर तालीम देंगे, ताकि जब वो कनीज़े फातिमा बन के तालीम हासिल करे तो फिर उससे जो नस्लें होंगी वो सच्ची आशिक़े गौसे आज़म बन के पैदा होगी।
ये पैगाम जो मैं आपको देना चाहता हूं वो जरूर सुन लीजिए। जरूरत इस बात की है कि जहां हमारी बच्चियां जब घर से निकलें, नकाब और हिजाब में जाएं, जब आलिमा का कोर्स करें तो साथ के साथ में वो साइंस भी पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें, ज्योग्राफी भी पढ़ें, बॉटनी भी पढ़ें, जियोलॉजी भी पढ़ें, ज्योग्राफी भी पढ़ें, ताकि उनको इसका भी इल्म होता रहे और कनीज़े फातिमा भी बनी रहे। जब वो पढ़ेंगे तो आने वाली नस्लों को पढ़ाएंगे। अपने मदारिस को इतना मजबूत करो, इतना अच्छा मदरसा बनाओ। मैं तो ये कहता हूँ इलाके में 4-5 मदरसे बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो 4-5 जो मदारिस के जिम्मेदारान एक जगह इकट्ठा होकर एक ऐसा मदरसा बनाए जिस मदरसे की छत के नीचे से जब बच्चा हाफिज़े कुरान बन के निकले तो वही बेहतरीन हाई स्कूल इंटर की डिग्री भी लेके निकले। जिस मदरसे की छत से जब बच्चा आलिम दीन बन के तैयार हो तो बेहतरीन बीए की डिग्री लेकर निकले। ऐसा मदरसा बनाओ जब बच्चा तुम्हारा जिस छत के लिंटर के नीचे से जब मुफ्ती दीन और मिल्लत बन के निकले तो वहीं से फिर वो बीएससी की डिग्री लेके निकले। इस लेवल पर अपने मदरसे ले जाओ। क्या नहीं ले जा सकते हो? अरे नहीं ले जा सकते हो? जलसों में लाखों रुपया खर्च कर सकते हो, मोटे मोटे नजराने खर्च करके बड़े बड़े खतीबों को, शोरा को बुला सकते हो, बड़े बड़े नजराने खर्च करके कव्वालों को बुला सकते हो, पैसा खर्च करके बेजा शादियों में रुपया बर्बाद कर सकते हो। क्या बेहतरीन एक अपनी मुस्तकबिल, कौम के मुस्तकबिल के लिए ऐसा स्कूल नहीं बना सकते? अरे नहीं बना सकते? अफसोस का मकाम है हमारी स्टार्टिंग एजुकेशन से हुई है। अगर विजिट किया जाए अपने अतराफ का सब कहीं का तो कोई ऐसा स्कूल कायदे का नहीं मिलेगा जिसमें कुरान भी पढ़ाया जा रहा हो और इंग्लिश की जो है पढ़ाई भी कराई जा रही है। कोई ऐसा कायदे मिलेगा नहीं। ना हमारे पास स्कूल है, ना कॉलेज है, बल्कि हमारे कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं है। मेरे अजीजों, ये पैगाम मैं आप तक दे दिया है। ये आज पैगाम को लेकर जाएं, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जब बच्चों को पढ़ाओगे ना तो कामयाबी तुम्हारे लिए है। तुम बच्चों को कामयाब करोगे ना, जब बच्चे कामयाब हो रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हम कामयाब हो रहे हैं, आने वाली नस्लें कामयाब हो रही हैं। ये आपके मस्जिद के इमाम साहब, ये जिम्मेदारान लोग ने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि वो मदरसा बना रहे हैं जिसमें आपकी बच्चियां बेहतरीन दीन का इल्म हासिल करेंगी। आप इनका सपोर्ट करेंगे? खाली सर ना हिलाइए, हाथ उठा के तायद कीजिए। कितने लोग तायद कर रहे हैं? बस इतने लोग। मदरसा कब बनने वाला? जल्दी बनने वाला, रमजान के बाद। रमजान के बाद बनता। थोड़ा सा वक्त और ले लेता हूँ। जितने लोग बैठे हैं कुछ ना कुछ आज से ताउन कर दीजिए, आज स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि किसी ने मुझसे कहा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो वक्त जो है, जो मौका है वो बेहतर है। गौसे आजम की आज यहाँ पर नियाज का प्रोग्राम रखा गया, उनके नाम से प्रोग्राम सजाया गया। उनके नाम से कुछ ना कुछ आज इमाम साहब के हाथ में कुछ रख दो और ये बता दो कि अभी ये शुरुआत है। आगे आगे इंशाअल्लाह ताला जैसा जैसा हुक्म होता जाएगा इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ हमारा मदरसा बढ़ता चला जाएगा। माशाल्लाह। ये देखिए 100 रुपए, ये 500 रुपए ये आ गए हैं। मैं नाम से तो वाकिफ नहीं। इमाम साहब लीजिए, अब कॉपी पेन चाहे लीजिए या ये रुमाल फैला लीजिए, इसको भर लीजिए। आप फैलाइए या आप अच्छा काम कर लेते हैं, लीजिए ये इसमें डाल देता हूँ। और लोग हैं क्या? और लोग हैं? आइए, जो आपकी मर्जी हो। बस मैं शुरुआत करवा देता हूँ ताकि मुझे भी कुछ सवाब मिल जाए। मैदान महशर में एक नेकी का मसला रहेगा। आज आगाज हो गया है। कतरा कतरा दरिया में शबा। देखिए लोग कितने अच्छे लोग हैं यार, देखिए कितने अच्छे लोग हैं। बस और लोग हैं क्या? देखिए इमाम साहब खुद अपने पास से भी दे रहे हैं यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। इमाम साहब भी शरीक हो रहे हैं। और लोग हैं क्या? अगर हमारी माँ और बहनें खामोशी से देना चाहती हैं, किसी बच्चे के हाथ भिजवा दें। हाँ, वो भी महरूम ना रहे, वो भी हिस्सा लें। इसलिए इस्लाम में, इस्लाम को फरोग देने में हमारी माँ और बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कभी बुलाइएगा तो मैं इनकी हिस्ट्री पर बोलूंगा इंशाल्लाह। आज तकरीर नहीं, आज आपसे तकरार की है। कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताएंगे। कभी आना होगा फिर तकरीर भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। कुछ लोग ये ताउन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए। उसके बाद वक्त बहुत कम है, अभी इनको हजरत को बहुत काम भी करना है। और लोग हैं कोई? और लोग हैं कोई? अच्छा, कुछ एक बंदा ऐसा खड़ा हो जो 1100 सरकार गौसे आजम के नाम से दे दे। एक बंदा खड़ा हो जाए, सिर्फ एक बंदा, बस एक बंदा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए और ज्यादा। सिर्फ एक बंदा, सिर्फ 1100 वाला, 1100 वाला, सिर्फ एक बंदा। अरे सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह। हाँ, सुबह देंगे। अच्छा ठीक है, काम तो हो गया है, लेकिन एक बंदा सिर्फ खड़ा हो जाए, मैं माइक छोड़ दूंगा यार। सिर्फ
एक बंदा 1100 वाला खड़ा हो जाए, सिर्फ एक बंदा खड़ा हो गया, नहीं है कोई, इतने में इतने लोगों में कोई नहीं है। वो तो सुबह देंगे यार, कोई अभी दे देता तो सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ बना ली जाती है यहीं पर भी मदरसे के नाम से। अरे यार इसी मदरसे में तो सरकार वसे आजम पढ़ने के लिए गए थे ना, दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतुबन, मैं इल्म हासिल करता रहा हत्ता कि कुतुब बन गया। उसी इल्म के लिए, उसी मदरसे के लिए पैसा कलेक्ट किया जा रहा है। हमारे और आपके किसी इसकी ये कॉलेज के लिए नहीं बन रहा है, ना किसी की बिल्डिंग बन रही है, बल्कि रसूल पाक का घर बनाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कभी है, मैं अल्लाह से भी गुजारिश करता हूँ कि जरूर बेजरूर अगर जमीन कम हो तो मेहनत करके थोड़ी और इसमें इजाफा करिए और ऐसा बनाइए कि दोनों तालीम का सिलसिला वहां रहे। बेहतरीन माहिरीन मुदर्रिसीन को लाइए, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए ताकि आला तालीम से पाकर हमारे बच्चे जब वहां से फारिग हो तो लोग कहने पर मजबूर हो जाए, हाँ ताहा वालों ने बेहतरीन स्कूल कायम किया है ना। बस इतने लोग थे और तो नहीं कोई रह गया, बस हो गए हो गए। अच्छा वो आ रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। अब्दुल कयूम भाई जब आप बुलाइएगा फिर मैं आ जाऊंगा। हो गए ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा। माशाल्लाह। बस देखिए ये 11वीं शरीफ मना ली गई है। हाँ अब ज्यादा, अच्छा ये कितने, अब आप इनकी बात आ गई तो मैं कह देता हूँ कि साहब कितने लोग हैं, जब 2-3 लोग खड़े होकर 1100 नहीं कर सकते हैं? टाहा वालों कह लो कितने लोग नहीं हो, 1100 2-3 लोग मिलके करो, नहीं हो? अरे पकड़ो किसी पड़ोसी का हाथ और खड़े हो जाओ कि 1100 भी मैं देता हूँ। या 600 रुपए नहीं दे सकते हो, या 500 रुपए करके नहीं दे सकते हो, ये 550 रुपए करके नहीं दे सकते हो? अरे यार ये सोचो कि रसूल खुदा के घर के लिए जा रहा है, ये किसी और के लिए नहीं जा रहा है, मुस्तफा के घर की तामीर होगी उसके लिए जा रहा है। उस बच्चे, उसी मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ेंगे, टूटी चटाई पर बैठकर पढ़ेंगे ना। तुम बिस्तरों पर, नर्म नाजुक बिस्तरों पर करवटें बदलते हो ना, तो यही टूटी चटाई पर बैठकर बच्चे, कुरान पढ़ने वाले बच्चे रातों को जागते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और पढ़ते हैं, फिर रब के हुजूर हाथों को उठा देते हैं और दुआ करते हैं, मौला जिनके तावुन से ये मदरसा चल रहा है, मौला जिनके तावुन से ये हाफिज कुरान बन रहे हैं, मौला जिसके तावुन से आलिम दीन बन रहे हैं, मौला जिसके तावुन से मुफ्ती दीन और मिल्लत बन रहे, मौला अगर के वो बिस्तर पे करवटें अभी बदल रहा है, मौला ऐसी हिदायत दे कि रातों को जाकर इबादत गुजार बन जाए। तो याद रखो जहां तुम्हारी दुआएं काम नहीं आएंगी, इन बच्चों की दुआएं काम आ जाएंगी। ये कितने हैं? 1100। देखिए अकेले अकेले लोग खड़े हो रहे हैं 1100 वाले, शायद 2 लोग होंगे या 1 लोग, वल्लाहु आलम बिस्सबाब, लेकिन 1100 आगे। ये 11वीं मना ली जा रही, बार बार मनाई जा रही है और इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक मनाते रहेंगे। 11वीं हम सुबह तक मनाते रहेंगे। कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा कहिए, जल्दी कहिए। अरे सुभान अल्लाह, खड़े हो जाओ 10 लोग, 100 वाले 100 रुपए देना बस यार, 100 रुपए। खड़े हो जाओ। लो ये लो यार, ये चचा मियां खड़े हो गए, देखो ये देखें आप, सुभान अल्लाह। जब ऐसे लोग खड़े होते हैं ना तो कामयाबी तभी मिलती है। किसी ने सही कहा है कि बुजुर्गों से मशवरा लेते रहो, कामयाबी इसी में है। हाँ जल्दी लाओ फटाफट, जल्दी से। अरे जल्दी फटाफट, 2-3 लोग और खड़े हो जाओ। चलो देखो सुभान अल्लाह, देखिए क्या कहने, शुरुआत आज से हो गई है, 7 हो गए। 4 लोग खड़े हो जाओ, और 4 की गिनती भी सुभान अल्लाह बहुत अच्छी है, जल्दी खड़े हो जाओ। हाँ जल्दी से खड़े हो जाओ। ये देखिए सुभान अल्लाह, ये देखिए सुभान अल्लाह, ये भी हो गए 2 लोग 3 लोग। हाँ नहीं आना 11 ही लोग, 12वां कोई आना तो मेरे पास आना। हाँ और क्या, 1100 हो गए, कंप्लीट हो गए। अच्छा कोई 12वां अगर हो तो मेरे पास आ सकता है। हाँ मेरे पास भी आ सकता है, जरूरत है। हाँ अल्लाह का शुक्र है, बहरहाल कोई बात नहीं, ये मदरसे का काम था। अल्लाह ताला ये मदरसे का मदरसे को कामयाब करे, इनके ताउन करने वालों को कामयाब रखे। बस आखिरी बात बता दूं, मैं आपसे चंदा नहीं लूंगा, बस दुआ चाहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने भी एक प्लान किया है,
अल्हम्दुलिल्लाह कई मसाजिद में इस कौम को हालात को मद्देनजर रखते हुए कई मदारिस मसाजिद के अंदर दर्स कुरान, दर्स हदीस और दर्स फ़िक़ही मसाइल का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कई मुबल्लिगीन मैंने लगा रखे हैं और एक बहुत काम अहम है वो इर्तिदाद का है। बहुत सी हमारी बहन बेटियां इर्तिदाद के दहाने पर अग़ियार के साथ फरार हो गई, अपनी ईमान का जनाजा निकाल चुकी हैं, अपनी जिंदगी और आखिरत को तबाह कर चुकी हैं। तो उस पर भी काम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कर रहे हैं। तो बज़्म ज़हरा का काम चल रहा है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खूब अपने अपने तरीके से दीन का काम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरे बोलने में अगर कोई शरई एतबार से गलती हुई तो मौला उसको मुआफ़ फरमा, आइंदा इस्लाह की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।